कैमरा और दिमाग जो कि सबके पास है, लेकिन सिर्फ मिस्टर बीस्ट इनका यूज करके दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैसे बन पाए, ये वो काफी पॉडकास्ट में रिवील कर चुके हैं। और इसीलिए उनका ये कहना था, If you knew what I knew, you could get 10 million subscribers within 6 months. और अब मिस्टर बीस्ट दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो बना रहे हैं जिसमें कैरी मिनाटी भी है, क्योंकि इसमें हर कंट्री के टॉप यूट्यूबर्स आएंगे। और इसकी शूटिंग मिस्टर बीस्ट के 94 करोड़ के स्टूडियो में हुई है। और कमाल की बात है कि मिस्टर बीस्ट अभी 27 साल के हैं और उनकी नेटवर्थ $500 मिलियन से भी ज्यादा है, जिससे देखने से लगता है कि मिस्टर बीस्ट बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, जो कि जी भी रहे हैं, लेकिन इन सम वेज तुम उनसे काफी बढ़िया जिंदगी जी रहे हो। और जो उनकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम है, यही बहुत बड़ा रीजन है आज उनके इतने बड़े लेवल पे आने का। मिस्टर बीस्ट को एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। Dragging like a knife across your stomach, so it's super painful. I lost like 40 pounds because I was going to the bathroom like 10 times a day. I've really never talked about it publicly. I don't even know. I've never even had anyone ask me about it publicly. तो मिस्टर बीस्ट एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पेरेंट्स मिलिट्री में थे। फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, मिस्टर बीस्ट के लिए भी थी। बट अपेरेंटली 2007 में उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। हर किसी का किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। मिस्टर बीस्ट का बेसबॉल में था, बट वन डे ही गॉट टू नोस कि उन्हें क्रॉन डिजीज है। इस डिजीज में आपके इंटेस्टाइन के टिश्यूज स्वेल करने लग जाते हैं, जिससे एब्डोमिनल पेन, सीवियर डायरिया, फटीग, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज हाई रहती है। कभी भी कहीं पे भी अचानक से तुम्हें बहुत तेज का पेट दर्द हो सकता है। Processed food as well, so if I ate something, it would just go right through me, like literally within a day. And because it's so inflamed, it's like someone's just dragging like a knife across your stomach, so it's super painful. और इस डिजीज को ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है, बट अब तक कोई भी इसका क्योर नहीं आया है। और इसी रीजन के चक्कर में मिस्टर बीस्ट की एक ही प्यारी चीज थी, बेसबॉल, उसे भी उन्हें छोड़ना पड़ा था। तो जब उन्होंने बेसबॉल छोड़ा, तब वो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आए और उनका इंटरेस्ट भी वहां पे आया। तब अगर उस टाइम के हिसाब से सोचा जाए तो लगेगा कि यार क्या बेकार ही चीज हुई, लेकिन अगर अब देखे तो लगेगा कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर वो चीज नहीं होती तो शायद मिस्टर बीस्ट आज यहाँ नहीं पहुंच पाते। और यही से मेन गेम शुरू होता है। 2012 जब मिस्टर बीस्ट 13 साल के थे, तब उन्होंने अपनी पहली वीडियो बनाई। उस टाइम उन्हें कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने गेमिंग वीडियोस से शुरुआत करी। 60 गेमिंग वीडियोस डालने के बाद जब इतना कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, तब उन्हें फील हुआ कि यार अब कुछ नया करना चाहिए। एंड इट्स वेरी कॉमन कि अगर आप सेम चीज को एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करोगे तो आप उससे बोर हो ही जाओगे, और तब आपके मन में आता है कि यार अब कुछ नया करना चाहिए। इसीलिए मार्क जुकरबर्ग ने ये बात बोली थी, Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. तो फिर मिस्टर बीस्ट ने गेमिंग वीडियोस के साथ एक्सपेरिमेंट बेसिस पे यूट्यूबर्स की इनकम रिवील करनी भी शुरू करी, जस्ट लाइक मी। और ऐसे ही करते करते यूट्यूब से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन उनकी हाई स्कूल जरूर कंप्लीट हो जाती है। वो कॉलेज जाते हैं, बट फिर ड्रॉप आउट ले लेते हैं जस्ट बिकॉज यूट्यूबर बनने के लिए। उनकी एक ही आइडियोलॉजी थी जो थोड़ी रिस्की भी है, कि या तो मैं यूट्यूबर बनूंगा वरना मैं गरीब ही मरूंगा। इसीलिए उन्होंने यूट्यूब को सीरियसली लिया, एक्सपेरिमेंट करते रहे, और ऐसे ही करते करते 2017 आ जाता है। और तब वो अपनी एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे वो 1 लाख तक काउंटिंग करते हैं, और वही उनकी पहली वायरल वीडियो थी जिसमें 27 मिलियन व्यूज जाते हैं। एंड देन मिस्टर बीस्ट क्लिक की, ओ अच्छा, अगर मैं कुछ यूनिक करूं जो सुनने में इम्पॉसिबल लगे, जिससे उस चीज को कोई करे ही ना, तो यूनिक तो वो खुद ही बन जाएगा। और अगर उससे मैं कर दूं तो उसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई हो जाएगी वायरल होने की। इसीलिए उन्होंने सेम टाइप का कंटेंट बनाना शुरू करा कि किसी में वो 1 लाख और PewDiePie बोल रहे हैं तो कभी वो लोगन पॉल बोल रहे हैं। वहीं से उनकी वीडियोस वायरल जाने लगी, उन्हें पॉपुलैरिटी मिलने लगी। उन्होंने एक कॉमन चीज देखी, जितनी भी मेरी वीडियोस वायरल गई है सब में मैंने नंबर टाइटल में मेंशन करा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग होती है कि अगर आप किसी स्टेटमेंट में वर्ड्स की जगह नंबर को पुट करोगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है, वो ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है, क्योंकि वहां पे चीज स्पेसिफाई जा रहा होती है वर्ड्स के कंपैरिजन में। फिर वही से उनकी शुरुआत होती है कैश डोनेशन वाली वीडियोस, जिसमें वो पैसा उड़ाते हैं। जितना भी पैसा अपनी वीडियोस से कमा रहे थे वो सारा पैसा वो नई वीडियोस में लगा रहे थे। सुनने में लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो बहुत मुश्किल है। आप एक जगह से पैसा कमाओ और वो सारा पैसा नई चीज में इन्वेस्ट कर दो, ये जानते हो कि अगली वीडियोस क्या पता ना चले और वो सारा पैसा डूब जाए। अगर इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं तो अपने आसपास ही देख लो, पैसा सब कमा रहे हैं लेकिन रिस्क बहुत कम लोग ही लेते हैं, क्योंकि जब एक बार पैसा आने लगता है तो फिर खर्च करने का मन नहीं करता। बट मिस्टर बीस्ट ने रिस्क लिया, जितना पैसा कमा रहे थे सारा अगली वीडियो में लगा दिया, और ये चीज उनके केस में काफी बढ़िया काम करी। इसका उन्होंने एक लूप भी बना दिया था कि एक वीडियो बनाई, वहां से पैसा आया, वो पैसा अगली वीडियो में लगा दिया। अब सारा गेम था न्यू टॉपिक्स का, कुछ ऐसा बनाना जो लोगों का इंटरेस्ट गेन कर पाए, एंड अल्टीमेटली वो इस चीज में भी सक्सेसफुल रहे। तो अब अगर हम देखें तो मिस्टर बीस्ट की इतनी बड़ी ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीजन था उनकी यूनिकनेस का। तो अगर हम भी कोई ऐसा आइडिया ढूंढ ले जो यूनिक हो, और वो यूनिक तब होगा जब लोगों से कर नहीं रहोगे, और लोगों से तब नहीं करेंगे जब लोगों को लगेगा कि ये चीज तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और वही एक आइडिया
ये ढूंढना ही काफी मुश्किल है। और यही रीजन है कि आज के टाइम मिस्टर बीस्ट जैसा सिर्फ एक इंसान है। मिस्टर बीस्ट का फटने का मेन रीजन उनकी यूनिकनेस थी, लेकिन इसे मेंटेन करना उनके एनालिटिक्स है। तुम हमेशा देखोगे अगर मिस्टर बीस्ट की जैसी कोई नई वीडियो आती है, अगर उसका CTR यानी कि कितने लोग उस पर क्लिक करें अगर वो डाउन जाता है, तो मिस्टर बीस्ट का थंबनेल कुछ घंटों में चेंज हो जाता है। मिस्टर बीस्ट अपने कई पॉडकास्ट में रिवील कर चुके हैं कि वो अपने एनालिटिक्स में काफी ध्यान देते हैं। Figuring out, what makes a good video, what does my audience want, how can I elevate? उसका CTR कैसा है, ऑडियंस रिटेंशन कैसा है, वॉच टाइम कितना आ रहा है, टाइटल, थंबनेल, इन सारी चीजों में काफी ध्यान देते हैं। और ये सारी चीजें अट्रैक्टिव तो बन सकती है जब उनके टॉपिक कुछ तगड़े हों। और उसी के लिए उन्होंने 94 करोड़ का स्टूडियो और 100 एकड़ की लैंड खरीदी। ये जमीन इतनी बड़ी है कि तुम्हें इसे पूरा घूमने में 20 मिनट लग जाएंगे। और अगर फिर भी आइडिया नहीं लगता तो ये लैंड 1500 टेनिस कोर्ट के बराबर है। ज्यादातर जो भी तुम मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखते हो वो सेट इसी जमीन पे बनाया जाता है। और जो एज वाली वीडियोस होती है वो उनके स्टूडियोज की होती है, जिसमें सिर्फ 24 करोड़ का सामान ही सामान रखा है। और उसमें से भी 100 से ज्यादा कैमरे जिनकी वर्थ $1.3 मिलियन की है। अमाउंट ये काफी ज्यादा है, बट ये मिस्टर बीस्ट के लिए काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहीं पे वीडियोस बनाकर 2022 में मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब से $32 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा था। इंडियन करेंसी में बोलूं तो 2.6 बिलियन रुपीस। हालांकि मिस्टर बीस्ट जितना भी पैसा कमाते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट वो अगली वीडियो में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब तुम्हारी खुद की वैल्यू बन चुकी हो तो वहां पे बिजनेस लॉन्च करने से बढ़िया आइडिया और कौन सा हो सकता है। इसलिए मिस्टर बीस्ट अपना मिस्टर बीस्ट बर्गर लॉन्च करा, जिससे आज के टाइम मिस्टर बीस्ट पर डे का $24,000 कमाते हैं, यानी कि डेली का 20 लाख रुपए। इतनी लोगों की साल की सैलरी नहीं होती। इन्होंने अपनी फेस्टिवल भी लॉन्च करी, जिसने अपने कुछ ही महीनों के अंदर $10 मिलियन की सेल कर ली थी। तो कुल मिला के मिस्टर बीस्ट अपने यूनिक आइडियाज के चक्कर में आज इस लेवल पे आ चुके हैं कि Amazon प्राइम के साथ उनका $100 मिलियन का शो आने वाला है। जैसे मिस्टर बीस्ट वीडियोस बनाते हैं वही कंटेंट होगा, बट इस बार बजट और हाई होगा, क्योंकि मिस्टर बीस्ट के एवरेजली पर वीडियो पे 30 करोड़ रुपए लगता है। लेकिन इस शो का बजट है 800 करोड़ रुपए, जिसमें टोटल 1000 कंटेस्टेंट होंगे और जीतने वाले को 41 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिलेगा। और ये शो इस साल के एंड तक आ जाएगा। तो मिस्टर बीस्ट एक प्राइम एग्जांपल है कि परेशानी कितनी भी हो और कुछ बड़ा करना हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और कुछ हट कर करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन यही था। तो वो यूनिकनेस क्या हो सकती है वो तुम मुझे कमेंट में बताओ।